हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। एंड आज ये टॉपिक आपका एकदम प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन में क्लियर होगा। ठीक है, तो एकदम इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज देखो, अगर आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अगर आपका ये इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू में आपका जरा सा भी डाउट है या फिर जरा सा भी क्लियर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। बहुत बड़ा इसका कीमत चुकाना पड़ सकता है आपको। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। बिकॉज देखो, ऑप्शन सेलिंग एक्सपायरी के दिन काफ़ी प्रॉफिट भी देता है, बट अगर किसी को पता ना होना तो उसको लॉस भी हो सकता है बड़ा सा। तो इस वीडियो को इम्पोर्टेंट है, एक भी सेकंड इसका स्किप मत करना। काफ़ी छोटा है, मैं एकदम प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, तो एकदम ईजी वे में आपको समझ में आएगा। देखो, ये है ऑप्शन चेन हमारा। तो आज देख सकते हो, आज 18 फेब का मैंने ऑप्शन चेन लगा रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप। एंड आज डेट कौन सा है, आज डेट भी देख लो, 18 फेब, थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे का क्या होता है, एक्सपायरी। तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन एक्सपायर हो चुका है, जो भी ऑप्शन चेन है। तो देखो, मैं नॉर्मल सी बात बताऊंगा एकदम पॉइंट वाली, जिसमें आपको क्लियर होगा। देखो, नॉर्मली जो भी ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं उनमें दो चीज देखने को मिलती है। एक होता है गाइस इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, प्लस टाइम वैल्यू। दो चीज से बनता है सारा का प्रीमियम। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। लेकिन ये दोनों चीज किसमें मिलता है, इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ये दोनों आपको एटीएम वाले में मिलेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी सारे ये एटीएम है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी होता है और उसमें टाइम वैल्यू भी होता है। ठीक है, बट जितने भी सारे ओटीएम के आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे, मतलब ये जितने भी सारे आपको ओटीएम दिख रहे हैं, जितने भी आपको ओटीएम दिख रहे हैं, ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस, उनमें केवल और केवल टाइम वैल्यू होता है गाइस। केवल और केवल टाइम वैल्यू। जितने भी ये ओटीएम दिख रहे हैं आपको, ये सारे टाइम वैल्यू थे। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केवल और केवल क्या बचता है, केवल और केवल इंट्रेंसिक वैल्यू बचता है। टाइम वैल्यू सारे जीरो हो जाते हैं। तो अगर अब आपको कंफ्यूजन होता होगा ना कि एक्सपायरी के दिन ये सारे प्रीमियम जीरो क्यों हो जाते हैं, तो गाइस क्योंकि टाइम की वैल्यू जीरो हो गई। मतलब अब टाइम बचा ही नहीं है मार्केट में, अब वो एक्सपायर हो चुका है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो जीरो ही ना होगा। देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ सिंपल से, एकदम ध्यान से सुनना। थोड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप समझ लो, कोई यूज नहीं है, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा एकदम ईजी वे में, और थोड़ा सा देख लो, समझ लो। देखो, कॉल का इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए आईबी, आईबी मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, नॉट इम्प्लाइड वोल्टिलिटी, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आईबी मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, कॉल के आईबी के लिए क्या होगा फॉर्मूला, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब जो निफ्टी का प्राइस होगा, करंट मार्केट प्राइस समझ लो। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस सेल किए रहेंगे। मतलब मान लो कि हमें इसका निकालना है प्रीमियम वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, आईबी बराबर फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, स्पॉट प्राइस कितना है 119। ठीक है गाइस, तो क्या हो जाएगा 15,119 माइनस कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 15,100, तो 15,100 तो कितना आ गया आपका 19 रुपए का, इस आ गया आपका आईपी। तो अब देखो, चूंकि अब मार्केट एक्सपायर हो चुका है, ये एक्सपायरी का है। अभी मैं जो नेक्स्ट वीक का है मैं उसमें भी कंपेयर करके बताऊंगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, 19 रुपए, तो ये देख सकते हो 18 रुपये 70 पैसे है। मतलब इसमें आपका है प्रीमियम है आपका। ठीक है, ओटीएम में देख लो, ओटीएम जितने भी होते हैं नेक्स्ट टाइप उसमें केवल और केवल टाइम वैल्यू होती है। तो कंफ्यूज कहाँ आदमी होता है, कंफ्यूज होता है एटीएम के स्ट्राइक में और इन द मनी वाले में। तो वो दोनों में दूर करूंगा। बिकॉज देखो, अभी क्या है ना, अभी काफी सारे लोग मन में ये मेरे से काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं उसको आंसर देने का ट्राई करूंगा आज। देखो, अब एटीएम है ना, तो एटीएम में कॉल की साइड 18 रुपए का प्रीमियम है, बट पुट की साइड देखो 5 पैसे का प्रीमियम, मतलब जीरो हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस, तो ऐसा अभी मैं बताऊंगा। ऐसा इंट्रेंसिक वैल्यू के कारण ही हुआ है, तो इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, एटीएम में काफी सारे लोग ऑप्शन सेल करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो, एक्सपायरी के दिन तो सारे जीरो होने वाले हैं। कॉल का समझ में आ गया, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं यही बात करूं पुट की, ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, अभी मैंने कॉल को समझाया है, अब मैं बात करता हूँ इस पुट की। तो पुट में देखो क्या होता है, पुट में इसका उल्टा हो जाता है। ये कंफ्यूज मत हो, ये अभी एकदम इजी लगेगा, थोड़ा सा बस समझ लो, ताकि आपको मतलब दिक्कत हो तो एक बार वीडियो ध्यान से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस
माइनस स्पॉट प्राइस, ये हो गया पुट की आईवी का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, लेकिन अब समझाना है तो समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब मान लो कि 15,100 का मैं निकाला हूं इसी का एटीएम का। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने कॉल का निकाला तो 19 रुपये आया था ना इंटरेंसिक वैल्यू, तो वही बचा था। अब देखो 15,100 का स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस कितना है 15,119, तो ये कितना में चला जाएगा, ये -19 में चला जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जाती है, इसका मतलब आपका इंटेंसिक वैल्यू इसमें 0 है। ठीक है, कोई इंटेंसिक वैल्यू नहीं बचा है। इंटेंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू होती है, अब रियल वैल्यू नेगेटिव में थोड़ी होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर यही मैं बात करूँ 150 की, मान लो 150 की स्ट्राइक का निकालना है इंटेंसिक वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, सिंपली मैं इसे हटा देता हूँ पुट की साइड से, तो क्या करेंगे 15,150 माइनस कितना है स्पॉट का प्राइस 15,119। ठीक है, तो कितना आएगा देख लो, 31 रुपये आएगा ना, 31। ठीक है, तो 30 रुपये 90 पैसे, 31 का प्रीमियम आपको दिख गया सामने। ठीक है, तो कितना क्लियर है ना, अब समझ में आ रहा होगा आपको इंटेंसिव वैल्यू टाइम वैल्यू कितना होता होगा। देखो अब सिंपल से मैं बात बता दे रहा हूँ, ये देखो ये एक्सपायरी का है ऑप्शन चेन, तो ये मार्केट एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद में बता रहा हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरेंस मिल जाएगा। बिकॉज ऐसे में बताता ना आपको तो समझ में कभी आने वाला नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक्सपायरी का ऑप्शन चेन लिया है। देखो अब सिंपल सी बात है, अब मार्केट एक्सपायरी के दिन हम लोग फोकस किस पे करते हैं कि मार्केट एक्सपायर कहाँ होगा। बिकॉज देखो उस दिन टाइम के वैल्यू ना जो भी हो, जितने भी ऑप्शन के टाइम वैल्यू होंगे, ओटीएम के एटीएम के सारे जीरो होने वाले। जैसे देखो पुट का एटीएम जीरो हुआ ना, कॉल का भी जीरो ही है, ये कॉल का भी जितना भी टाइम वैल्यू हो वो सारा जीरो हो चुका है। ये बचा क्या, ये इंटेंसिक वैल्यू बचा है। मतलब देखो अगर मार्केट 15,100 पे, ये जो 15,119 का है ना, अगर 15,100 पे एकदम क्लोज होता, ये जो 18 रुपए का कॉल था ये भी जीरो हो जाता, और ये तो पुट वाला जीरो होता ही होता। ठीक है, बट देखो 15,119 से अधिक कम हुआ, कितना कितना अधिक एक्सपायर हुआ 19 पॉइंट, तो इसलिए कॉल में 19 रुपए का आपको देखने को मिला इंटेंसिक वैल्यू। क्लियर है गाइस। ठीक है, अगर यहीं पर मान लो कि आपका 14,990 पे एक्सपायर होता ना, सॉरी 15,090 पर, ठीक है, क्योंकि 15,119 से 15,090 पे एक्सपायर होता तो इस पे कितना बचता, इस पे आपको गाइस 10 रुपए का इंटेंसिव वैल्यू दिखता, क्योंकि क्या है ये 15,100 से कम है। समझ रहे हो। अगर देखो मैं सिंपल से बता रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल देखो, जहां भी मार्केट एक्सपायर होगा ना, अगर आप कॉल शॉर्ट किए हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि 15,100 पे है कॉल, कॉल में आप ट्रेडिंग किए, तो 15,100 से अगर ऊपर एक्सपायर होगा, मान लो 15,100 के स्ट्राइक पर आपने ट्रेडिंग की है कॉल में, सेल करो या बाई करो, उससे मतलब नहीं है, इंटेंसिव वैल्यू की मैं बात करूँ क्या वैल्यू बचेगी। और अगर मार्केट 15,100 से ऊपर एक्सपायर हो रहा है, तो जितना ऊपर एक्सपायर होगा उतना आपका इंटेंसिव वैल्यू बचेगा। जैसे 15,100 पे हमने ट्रेडिंग की कॉल की तरफ, तो और मार्केट कहाँ एक्सपायर हुआ 15,119 पे, तो इंटेंसिव वैल्यू कितना हो गया 19 रुपये। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग, अगर मार्केट कहाँ पर एक्सपायर हो जाता 15,090 पर, अब हमने ट्रेडिंग किस पे की 15,100 पे, यानी कि 15,100 से नीचे एक्सपायर हुआ, तो कितना एक्सपायर हुआ नीचे 10 पॉइंट, यानी कि 10 पॉइंट इधर से हम लोग को पुट का मिलता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है। देखो सिंपल सी बात ये समझ जाओ आपकी एक्सपायरी के दिन ओटीएम और एटीएम सारे जीरो होने वाले हैं, एटीएम तक जीरो हो जाते हैं, बस इंटेंसिव वैल्यू का ध्यान रखना जो अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो ये तो एक्सपायरी का चार्ट है। अब मैं एक्सपायरी का ऑप्शन चेन, अगर यही मैं देखो 18 फरवरी से मैं करता हूँ किस पे, इस पे मैं कर देता हूँ आपको 25 फेब का। अब देखो अब आपको क्या दिख रहा है, अब गाइस क्या दिख रहा है, अब देखो अब यही चीज आपको ओटीएम में भी दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर दोनों तरफ ओटीएम में भी प्रीमियम दिख रहा है। ऐसा क्यों गाइस, बिकॉज अभी इसको एक्सपायर होने में 7 दिन का समय है, इसलिए ये टाइम की वैल्यू यही धीरे धीरे कम होकर जीरो होता है गाइस। ठीक है, तो अब देखो ओटीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, अब मान लो हमें 15,200 पर पुट का निकालना है कि कितना इंटेंसिव वैल्यू, इंटेंसिव वैल्यू मतलब रियल वैल्यू, तो क्या वो होगा, तो देखो हमें 15,200 के स्ट्राइक का इंटेंसिव वैल्यू निकालना है पुट की तरफ से। ठीक है, तो क्या क्या हमने फॉर्मूला बताया था 15,200 माइनस ये क्या हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, और स्पॉट प्राइस कितना है 15,119, मान लो इसे राउंड फिगर में 20 कर देते हैं हम। ठीक है, तो 15,120
तो कितना बचा 80 रुपए। 80 रुपए क्या हो गया हम लोगों का, 80 रुपए गाइस इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, आईवी हो गई। मतलब इसमें, और ये इसका प्रीमियम कितना है अभी इसका प्रीमियम 181 रुपए, मतलब इसमें 100 रुपए 80 रुपए तो आईवी हो गया, प्लस 100 रुपए जो वैल्यू है ना वो टाइम की वैल्यू है, यही टाइम वैल्यू घट जाएगी। अगर मान लो मार्केट यहीं पर जहां पर है ना 15,119 पर ही एक्सपायर हो गया नेक्स्ट वीक, मतलब 25 फरवरी के दिन मार्केट में अगर 15,119 पर ही एक्सपायर होगा, ये जो 181 का प्रीमियम चल रहा है ना आपका, ये कितना का बचेगा, ये केवल और केवल 80 रुपए का बचेगा, बिकॉज इसका इंटेंसिक वैल्यू 80 रुपीज ही है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। और ओटीएम में तो कोई दिक्कत है नहीं, ओटीएम तो सारा जीरो होने वाला है। और एटीएम की अगर मैं बात करूं तो एटीएम देखो, एटीएम कॉल की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, 15,100 का कॉल, तो क्या बताया है, कॉल के लिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो 15,119 क्योंकि ये है हम लोग का स्पॉट प्राइस, माइनस 15,100, 1500 कितना बचा 19 रुपए। ये क्या निकला, ये हम लोग का आईवी निकला गाइस, आईवी। आईवी मतलब रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इसका प्रीमियम कितना चल रहा है देख लो भाई, 154 रुपए 55 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल 19 रुपए, ये एक्सपायर अगर होगा ना 25 फरवरी के दिन, अगर मार्केट 15,119 पर ही एक्सपायर हो गया, तो ये जो 154 रुपए का प्रीमियम चल रहा है वो कितना पे एक्सपायर होगा, वो 19 रुपए पे एक्सपायर होगा गाइस। इसे बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, एक्सपायरी के दिन केवल और केवल इंट्रेंसिक वैल्यू बचता है, टाइम वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, टाइम वैल्यू सारा का सारा जीरो होने वाला है। वो इन द मनी का भी, इन द मनी में भी टाइम वैल्यू जितना भी बचेगा वो सब जीरो हो जाएगा, बट नॉर्मली एक्सपायरी के दिन इन द मनी में आपको टाइम की वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखो कुछ और बात मैं बता देता हूँ, एक्सपायरी के दिन आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो एक्सपायरी के दिन आपका फोकस किस पर होना चाहिए कि मार्केट किधर एक्सपायर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप एक्सपायरी के दिन हेजिंग भी कर रहे हो तो हेजिंग में प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, स्टॉप लॉस का एरिया होना चाहिए, बिकॉज आपको दूर के हेजेस बचाने वाले नहीं है। ठीक है, इस पर एक डेडिकेटेड मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे आप देख सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान रखना आप कि अगर एक्सपायरी पर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका लॉस फिक्स होना चाहिए, मतलब आपका लॉस लेने का एरिया, टारगेट सब कुछ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है गाइस, मार्केट में अगर आपका अगेंस्ट मूव आने लगता है ना, तो गामा इतना हाई होता है कि वो एज ए फ्यूचर वर्क करेगा, मतलब जितना में फ्यूचर का आपको लॉस प्रॉफिट होता है ना उतना दिखाएगा, बिकॉज सारा खेल आईवी का हो जाता है। आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मत ले लेना इसे, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फंडा मुझे लगता है कि अब सारे लोगों को क्लियर होगा, बिकॉज देखो मैंने एक्सपायरी का भी ऑप्शन चैनल आपको साथ क्लियर मैच करके दिखाया है, एंड नेक्स्ट एक्सपायरी का भी, तो आपका ये चीज़ अब क्लियर होगा। एंड एक्सपायरी के दिन मैं बता दे रहा हूँ गाइस, गामा काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो अपने ट्रेड को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे एक्सपायरी पर ट्रेड ली जाती है, क्या किया जाता है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का आईवी और इंटेंसिव वैल्यू, टाइम वैल्यू कभी क्लियर ही नहीं हो रहा था, हमेशा वो एटीएम में फंस जा रहे थे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बट आई थिंक कोई डाउट बचा नहीं होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।